आज की इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट सेमेस्टर के पेपर 3 लैंग्वेज अक्रॉस द करिकुलम का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को डील करने वाले हैं। क्या क्या आप लोगों के एग्जाम में आ सकता है क्वेश्चन, तो आज की जो ये वीडियो है वो आप लोगों के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए देखते हैं। जो पहला क्वेश्चन है आप लोगों का, ये लॉन्ग टाइप क्वेश्चन है। भाषा की अवधारणा को स्पष्ट करते हुए पाठ्यक्रम में इसके महत्व को रेखांकित कीजिए। भाषा क्या होता है? सबसे पहले तो आपको ये क्वेश्चन जब लिखिएगा तो 4 से 5 पेज में लिखना है। तो पहले आपको बताना है कि भाषा होता क्या है, फिर भाषा का अर्थ को बताना है। उसके बाद से आपको भाषा की जो परिभाषाएं हैं उसको बताने के पश्चात पाठ्यक्रम में इसका क्या महत्व है, पाठ्यक्रम में भाषा का यूज होता है नहीं होता है, किस प्रकार उसका महत्व है, इसको बताना है। ये लॉन्ग में आता है और इसलिए आपको 4 से 5 पेज में लिखना होता है, तो इसको अच्छे से आप लोग लिखिएगा। दूसरा क्वेश्चन है, बहुभाषिकता क्या है? भारतीय विद्यालय शिक्षा में एक संसाधन के रूप में इसकी भूमिका की विवेचना करें। बहुभाषिकता के विषय में तो आप लोगों को पता ही होगा, एक से ज्यादा जब भी हम लोग लैंग्वेज का यूज करते हैं तो उसको बहुभाषिकता कहा जाता है। तो हमारा जो स्कूल है उसमें शिक्षा में एक संसाधन के रूप में भाषा का इस्तेमाल होता है। तो बहुभाषिकता कैसे एक संसाधन है, उसकी भूमिका की आप लोग को विवेचना करना है। तीसरा क्वेश्चन है, भाषाई कौशल क्या है? किसी व्यक्ति के भाषाई कौशल में इन कौशलों की सार्थकता का वर्णन करें या तो सार्थकता स्पष्ट करें। मतलब कि भाषाई कौशल क्या है, भाषाई कौशल क्या क्या होता है? LSRW, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, यही होते हैं 4 प्रकार के कौशल। तो कोई सा भी व्यक्ति है तो उसका जो भाषा का विकास होता है उनमें इन कौशलों का कितना योगदान है कि कोई भी बच्चा है सबसे पहले तो वो सुनता है, फिर बोलने का प्रयास करता है, फिर पढ़ता है, फिर जाके लिखने का प्रयास, एक कर्म से होता है। तो इन कौशलों के सार्थकता को आपको स्पष्ट करना है। चौथा जो क्वेश्चन है आपका, भाषा एक साधन है, इस कथन के आलोक में भाषा के कार्यों के सापेक्ष इसके कक्षागत एवं कक्षा के बाहर की भूमिका की समीक्षा करें। इसके बारे में भी वही चीज बोला गया कि भाषा एक साधन है। सबको पता होगा कि भाषा एक साधन है, लेकिन ये आप एक कक्षा के अंदर कैसे ये साधन आपका काम कर रहा है, उसका क्या कार्य है और कक्षा के बाहर क्या कार्य है, उसकी भूमिका की समीक्षा करनी है। पांचवा जो आप लोगों का क्वेश्चन है वह है, भारतीय समाज में मातृभाषा की भूमिका को स्पष्ट करते हुए त्रिभाषा सूत्र की विद्यालय शिक्षा के परिप्रेक्ष्य में समीक्षा करें। जो हमारा सोसाइटी है उसमें मातृभाषा की क्या भूमिका है और जो 3 लैंग्वेज फॉर्मूला है वो भी हमारे जो स्कूल है उसमें किस प्रकार शिक्षा में आपका हेल्प करता है, उसके परिप्रेक्ष्य में समीक्षा करना है। आपको बताना है कि कितना फायदेमंद है, कितना नुकसानदायक है, आपको दोनों मिल के डील करना होता है। 6 नंबर का जो आपका क्वेश्चन है, पियाजे या वाइगोस्की के भाषा अधिगम के सिद्धांत की समालोचना कीजिए। आप लोगों को पता होगा पियाजे ने भी भाषा के विषय में कुछ विचार दिए हैं और वाइगोस्की ने भी विचार दिए हैं। तो दोनों के विचार का जो सिद्धांत है, दोनों के बीच क्या अंतर था और क्या नहीं, उस विषय में आप लोगों को अपनी राय देनी है और समालोचना करना है। इस प्रकार ये आपका लॉन्ग 6 क्वेश्चन था। उम्मीद कर रहे हैं कि आपको ये क्वेश्चन सारा लिखने आ रहा होगा। अगर किसी क्वेश्चन में आप लोग को डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर आप लोग को इसी चैनल पे देंगे। अब हम लोग देखेंगे शॉर्ट टाइप जो क्वेश्चन है उसके विषय में। शॉर्ट टाइप आप 1 से 1.5 पेज लिख सकते हैं या तो 2 पेज भी आप लिख सकते हैं। 1.5 पेज काफी होता है निष्कर्ष वगैरह लिखने के बाद, क्योंकि जो 3 घंटे का आप लोगों का पेपर ये नहीं होता है, जैसा कि आप लोग जानते हैं ये सिर्फ 1.5 घंटे का होता है। तो 1.5 घंटे के पेपर में 2 लॉन्ग लिखना होता है क्वेश्चन और 2 शॉर्ट लिखना होता है।
तो 2 लॉन्ग लिखते लिखते तो आपका आधा घंटा करके अगर आप टाइम लॉन्ग में देते हो तो शॉर्ट के लिए आपको 15 से 15 मिनट देना होगा। तो 15 मिनट में एक पेज अच्छे से आप लिख सकते हैं और आधा निष्कर्ष वगैरह लिख के आपका हो सकता है। तो शॉर्ट टाइप आप उतना ही लिखा कीजिए, 1.5 पेज नंबर मिल जाता है। डायग्राम वगैरह भी कर दीजिए और ज्यादा पॉइंट अगर डील नहीं कर पा रहे तो पॉइंट लिख के भी आप छोड़ सकते हैं। यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है आपका शॉर्ट टाइप में, भाषा अधिगम और भाषा अर्जन को स्पष्ट कीजिए। भाषा अधिगम और अर्जन के बीच अंतर करना भी आता है या तो दोनों को स्पष्ट करने के लिए भी बोला जाएगा। तो जिस टाइप का क्वेश्चन रहेगा उसी टाइप लिखेंगे आप। पहला, अगर भाषा के बारे में अधिगम क्या होता है, भाषा अर्जन क्या होता है, ये दोनों के बीच बारे में थोड़ा थोड़ा लिख दीजिए। और नॉम चॉम्स्की के विचार, जो भाषा अर्जन लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो बच्चे के ब्रेन में लगा होता है, उसके विषय में भी लिख दीजिए कि वैज्ञानिक ने ऐसा कहा है। थोड़ा सा वैज्ञानिक का जब नाम डालते हैं तो उससे आपका क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो ज्यादा इफेक्टिव बनता है। फिर भाषा अधिगम के विषय में भी लिखिए कि भाषा अधिगम कहाँ पे होता है, स्कूल में। इस तरह से आप दोनों को लिख के फिर दोनों के बीच अंतर को भी डील कीजिएगा। 1.5 पेज में आपका आराम से हो जाएगा। भाषा अधिगम में साहित्य की क्या भूमिका है या साहित्य की भूमिका को स्पष्ट करें। दोनों एक ही है कि भाषा जो अधिगम होता है उसमें साहित्य लिटरेचर की क्या भूमिका है, ये क्वेश्चन आता है, इसलिए इसको आप अच्छे से लिखेंगे। ये भी शॉर्ट्स में ही आते हैं। भाषा और समाज के संबंध पर प्रकाश डालें। भाषा और समाज के बीच क्या संबंध है, इस पे प्रकाश डालने के लिए कहा जा रहा है। बिना भाषा के ना तो समाज का के लोगों की बातें समझ में आती, ना समाज का विकास होता। तो आप इस तरह से लिख सकते हैं अपने से भी। उसके बाद का क्वेश्चन है, व्याकरण का अर्थ और महत्व को रेखांकित कीजिए। व्याकरण क्या होता है, उसका क्या अर्थ है और उसके महत्व के बारे में आपको बताना है। उसके बाद का क्वेश्चन है, भाषा सीखना और भाषा के द्वारा सीखना, इसकी समीक्षा करें। जो भाषा आप लोग सीखते हैं और भाषा के द्वारा जो अदर लैंग्वेज सीखते हैं उसकी भी समीक्षा करने के लिए यहाँ बोला जा रहा है। उसके बाद जो आप लोगों का क्वेश्चन है, लेखन कौशल का अर्थ और उपयोगिता बताइए। लेखन कौशल क्या होता है, उसका क्या अर्थ है और उसकी क्या क्या यूजेस है, उसके बारे में भी बताना है। भाषा शिक्षण की प्रमुख विधियों का वर्णन करें। उसके बाद का क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण की जो क्या क्या विधियां होती है उस विधि का वर्णन करें। आप लोगों ने पढ़ा होगा शिक्षण के की विधियां, अगर नहीं पढ़ा है तो कमेंट कीजिएगा, हम एक वीडियो डाल देंगे भाषा शिक्षण की क्या क्या विधियां होते हैं इसके विषय में। विद्यालय शिक्षा में भाषा अधिगम के उद्देश्यों की विवेचना करें। विद्यालय का जो शिक्षा होता है उसमें भाषा अधिगम, जो भाषा सिखाया जाता है एक भाषा के बाद दूसरी भाषा, जैसे बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो मातृभाषा जानते हैं, उसके बाद वो अलग से भाषा सीखते हैं, तो उसका क्या उद्देश्य होता है उसकी विवेचना करना है। यही आप लोगों का लास्ट क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन आप लोग लिख सकते हैं, कहानी शिक्षण के क्या क्या उद्देश्य होते हैं उसकी उपयोगिता को बताएं। तो इस तरह का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर कोई सा भी क्वेश्चन आप लोगों को लगता है कि नहीं आप लोग लिख पा रहे हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका आंसर इसी चैनल में डाल देंगे। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।